हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं लिस्ट इन एचटीएमएल। हम एचटीएमएल में लिस्ट कैसे बना सकते हैं और ये कितने टाइप की होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम करते हैं व्हाट आर लिस्ट इन एचटीएमएल। आइए तो पढ़ते हैं। लिस्ट्स आर सीरीज ऑफ नेम्स रिटन वन आफ्टर वन। वी कैन ऐड लिस्ट इन एचटीएमएल। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है ना, लिस्ट वो होती है जब हम किसी चीज़ को एक के बाद एक लिखते हैं ना, तो वो लिस्ट बन जाती है। जैसे कि फ्रेंड्स, हम मार्केट में जाते हैं फ्रूट्स लेने, वेजिटेबल लेने हैं, तो हम उसकी लिस्ट बनाते हैं ना, तो वही लिस्ट हम एचटीएमएल में बना सकते हैं। और ये लिस्ट ना 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, थर्ड इज डेफिनेशन लिस्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। आइए तो पढ़ते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट आर द लिस्ट इन विच लिस्ट आइटम्स आर लिस्टेड विद द नंबर्स। फ्रेंड्स, इसका मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें हम लिस्ट आइटम्स को नंबर में लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हो, पहले नंबर पर लिखा है पोटैटो, दूसरे नंबर पर लिखा है टमाटो और तीसरे नंबर पर लिखा है कैरेट। दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट। टू मेक ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML यूज OL टैग। To create a list items we use li tag। फ्रेंड्स, मैंने जो भी एग्जांपल में बताई है ना, वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। और ऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए हम OL टैग का यूज़ करते हैं और लिस्ट आइटम को लिखने के लिए हम li टैग का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आप एग्जांपल में देख सकते हो, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने OL टैग लिया, उसके बाद हमने li टैग लगाया लिस्ट आइटम को लिखने के लिए, उसमें हमने पोटैटो लिखा और li टैग को बंद कर दिया। उसके बाद हमने एक li टैग और लगाया, उसमें टमाटो लिख दिया और li टैग को बंद कर दिया। उसके बाद हमने एक और li टैग लगाया, उसमें कैरेट लिख दिया और li टैग को बंद कर दिया। और उसके बाद हमने OL टैग को भी बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये बन गई हमारी ऑर्डर लिस्ट। आप पिक्चर में देख सकते हो कि पहले नंबर पे आ गया पोटैटो, दूसरे पे आ गया टमाटो, तीसरे पे आ गया कैरेट। ऑर्डर लिस्ट नंबर में बनती है ना, तो इसलिए इसके आगे नंबर आ गए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। आइए तो पढ़ते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट आर द लिस्ट इन विच लिस्ट आइटम्स आर नॉट लिस्टेड विद द सीक्वेंस। तो फ्रेंड, इसका मतलब है जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है ना, उसमें ना लिस्ट आइटम ना सीक्वेंस में नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हो, पोटैटो, टमाटो, कैरेट, इसमें कोई नंबर नहीं है, इसके आगे डॉट लगी है, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। दिस इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। टू मेक अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML यूज UL टैग। टू क्रिएट अ लिस्ट आइटम वी यूज li टैग। फ्रेंड्स, जो अभी एग्जांपल में बताई है वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए UL टैग का यूज़ करते हैं और लिस्ट आइटम को लिखने के लिए li टैग का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एग्जांपल में देख सकते हो, सबसे पहले हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट की है, उसके बाद हमने लिस्ट आइटम लिखने के लिए li टैग लगाया और उसमें हमने पोटैटो लिख दिया। फिर li टैग को हमने बंद कर दिया। उसके बाद हमने दूसरा li टैग लिखा, उसमें टमाटो लिख दिया, फिर li टैग को बंद कर दिया। उसके बाद हमने फिर से एक li टैग लगाया, उसमें कैरेट लिखा और उसके बाद हमने li टैग को बंद कर दिया। उसके बाद हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कि UL टैग को बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, इसके आउटपुट आप सामने देख सकते हो, जो हमने पोटैटो, टमाटो, कैरेट लिखे ना, उसके आगे डॉट आ गई, तो ये होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम करते हैं डेफिनेशन लिस्ट। आइए तो पढ़ते हैं डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है। डेफिनेशन लिस्ट इज द लिस्ट दैट डिस्प्लेज लिस्ट आइटम्स लाइक डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो डेफिनेशन लिस्ट होती है ना, वो लिस्ट होती है जिसमें हम लिस्ट आइटम को डेफिनेशन की तरह दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप डेफिनेशन लिस्ट के एग्जांपल देख सकते हो। फ्रेंड्स, जो DL टैग होते हैं ना, उसको हम डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और जो DT टैग होता है ना, उसको हम टर्म बनाने के लिए यूज़ करते हैं और जो DD टैग होता है ना, उसको हम डेफिनेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एग्जांपल में देख सकते हो, डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने DL टैग को स्टार्ट किया, उसके बाद हमने DT टैग स्टार्ट किया, उसमें हमने HTML लिखा और DT टैग को बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमने DD टैग लिखा, उसमें हमने लिखा HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद हमने DD टैग को बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमने DD टैग फिर से लिखा, उसमें हमने लिखा CSS और DD टैग को बंद कर दिया। फिर उसके बाद लिखा हमने DD टैग, उसमें लिखा हमने CSS इज अ स्टाइलिंग लैंग्वेज। उसके बाद हमने DD टैग को बंद कर दिया। फिर हमने डेफिनेशन लिस्ट मतलब कि DL टैग को बंद कर दिया और उसके आउटपुट आप सामने देख सकते हो, हमारा आ गया HTML। उसके बाद आ गया HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। फिर आ गया हमारा CSS, उसके नीचे आ गया CSS इज अ स्टाइलिंग लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने लिस्ट वाला सारा टॉपिक कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।